है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि नेटवर्किंग क्या होती है और कितने किस्म के नेटवर्क्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हमने उन नेटवर्क्स की टाइप्स जो रखी थी वो थी बेसिकली उनके जियोग्राफिकली एरिया को जो नेटवर्क कवर करते हैं उसको देखते हुए रखी थी। आज जो हमने नेटवर्क की टाइप्स आप कह लें या हम इसको टोपोलॉजीज कहते हैं, ये होती हैं नेटवर्क के लेआउट के हिसाब से, नेटवर्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से, नेटवर्क किस तरह का बना हुआ है, उसकी शेप कैसी है, उसके हिसाब से हमने नेटवर्क को डिफरेंट टोपोलॉजीज में डिफाइन किया हुआ है। अब वो जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं, टोपोलॉजी रेफर टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनका लेआउट कैसा है, उनकी शेप कैसी है, शक्ल कैसी है, उसके हिसाब से हमने इसकी ये टोपोलॉजीज रखी हैं। तो ये टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं? बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। ये अभी हम पढ़ेंगे कि हम रिंग टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन टोपोलॉजीज की जो लेआउट बनता है, जो इनकी शक्ल बनती है वो इस तरह की बनती है। बस टोपोलॉजी की इस तरह से बनेगी। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नोड्स हैं। नोड का मतलब कोई डिवाइस है, कंप्यूटर है जो इस नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है। तो ये नोड्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं छोटे छोटे सर्कल से नजर आ रहे हैं, ये नोड्स होती हैं। और ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये वायर है। तो ये बस टोपोलॉजी है, नोड में बार बार यूज करूंगा आगे भी हम इसके अंदर। ये रिंग टोपोलॉजी है। क्यों रिंग टोपोलॉजी कहते हैं? क्योंकि ये एक रिंग की शेप बनती है, लॉजिकली रिंग की शेप बनती है। फिजिकली जरूरी नहीं है कि ये रिंग की शेप में पड़े हुए हों, हो सकता है ये एक कमरे के अंदर सीधी डायरेक्ट लाइन के अंदर पड़े हुए हों। लेकिन रिंग की शेप कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी कि पहला कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, तीसरा चौथे से, और आखिरी वाला कंप्यूटर फिर पहले वाले से कनेक्ट है। तो इस तरह से ये रिंग की शेप बन जाएगी। और स्टार की शक्ल में अगर हो कनेक्टेड कंप्यूटर आपस में, तो ये स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं कंप्यूटर्स, ये नोड्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या कोई और डिवाइस होती है जो आप नेटवर्क पे शेयर करते हैं। और सेंटर में जो डिवाइस होती है उसको हम स्विच या हब कहते हैं, जो इन सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्टेड रखती है। और स्टार को ही अगर हम मजीद एक्सटेंड करते हैं तो उसको एक्सटेंडेड स्टार भी कह देते हैं। हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको ट्री की शेप में भी ले आ सकते हैं, इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी कहेंगे। और अगर हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर हर दूसरे से कनेक्ट हो तो वो मैश टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, तो ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन बनती है और हम इसको क्यों बस टोपोलॉजी कहते हैं? बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो हम टोपोलॉजी यूज करते हैं, जो सबसे सस्ती होती है, जिसको कॉन्फ़िगर करना सबसे आसान है, बनाना इंस्टॉल करना सबसे आसान है, एक सिंगल केबल, मेन केबल होती है, और उस केबल के साथ आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते जाते हैं। तो वो जो केबल है वो सेंट्रल केबल, वो बैकबोन या बस कहलाती है। इसी वजह से हम इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। और ये सबसे सबसे आप कह लें कि स्टार्ट का मेथड था कोई नेटवर्क बनाने का, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही ये यूज होती है। जो आपने पढ़ा था कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जियोग्राफिकली थोड़े एरिया को कवर करता है, उसके अंदर ही ये यूज होती है। अच्छा, लोकल एरिया, ये जो बस टोपोलॉजी है, इसमें किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होता है और किस तरह से ये कनेक्टेड होती है, यहाँ पे आपको इस तस्वीर से ज्यादा बेहतर नजर आएगा कि ये कंप्यूटर्स हैं, ये नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हैं। ये जो आपको ऑरेंज शेप में नजर आ रही है, ये वायर है जो इन डिवाइसेस को कनेक्ट किए हुए हैं। आपने इस वायर के साथ एक यहाँ पे कंप्यूटर लगा दिया है, एक इधर लगा दिया है, एक इधर लगा दिया है, एक इधर लगा दिया,
और इस वायर के जो दोनों एंड्स होते हैं इनको हम टर्मिनेटर कहते हैं। यहाँ पे टर्मिनेट किया होता है ताकि सिग्नल जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाए। अब इसकी वर्किंग कैसे है, किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होता है। जब भी कोई नेटवर्क बनता है, कोई भी टोपोलॉजी बनती है, उसमें हम हर सिस्टम को, हर डिवाइस को या हर नोड को एक एड्रेस दे देते हैं। वो उसका आईपी एड्रेस कहलाता है। वो एक नंबर होता है और हर एक का नंबर वो यूनिक होता है। जब भी कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाहता है तो वो उस डाटे के साथ, उसकी ट्रांसमिशन के साथ ही जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड किया जा रहा है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। फर्ज किया इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो वो डाटा इधर आएगा, इस नोड से होता हुआ इसके साथ जो भी कंप्यूटर है उसके पास जाएगा। यहाँ पे जब आएगा तो वो मैच करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी जो जिस कंप्यूटर ने उस डाटे को रिसीव करना है क्या वो यही है। अगर वो मैच हो जाएगा तो ये कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेगा, अगर वो मैच नहीं होगा तो वो डाटा आगे ट्रांसमिट हो जाएगा और ये ट्रांसमिट होता रहेगा जब तक वो रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता। तो इस तरह से ये डाटा ट्रांसमिट होता है। ये सिंगल बस जो है यही कॉमनली यूज हो रहा होता है मीडियम, जो सेंडर ने और रिसीवर ने इस्तेमाल करना होता है। ये वर्किंग होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इस तरह से भी हो सकता है कि ये एक मेन केबल है और इसके साथ आपने काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करवा दिए हैं। और बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। एक सिंगल केबल होती है और उसके साथ आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करा देते हैं। फिर इसके अंदर आपको केबल बहुत कम चाहिए होती है, एक ही तार, एक मेन केबल वायर चाहिए होती है जिसके साथ आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना है। तीसरा एडवांटेज इसका ये होता है कि आप किसी नोड को, नोड मतलब किसी सिस्टम को आप इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा दें या आप उस नेटवर्क से उतार दें। मैं इस सिस्टम को यहाँ से उतार देता हूँ तो उससे बाकी नेटवर्क जो है उसकी वर्किंग नहीं रुकेगी, वो वैसे ही अपना काम करता रहेगा। अगर ये अपना ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हम इस सिस्टम को उतार दें या यहाँ पर एक और सिस्टम ऐड कर दें तो बाकी नेटवर्क अपनी वर्किंग को जारी रखता है। तो ऐड एंड रिमूव नोड विदाउट डिस्टर्बिंग इंटायर नेटवर्क। आप किसी भी पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर किसी नोड को ऐड भी कर सकते हैं या किसी को रिमूव भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत सस्ता होता है, ये वाला नेटवर्क इंस्टॉल करना, इसको बनाना, कॉन्फ़िगर करना। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये बहुत थोड़े कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है। इसमें क्योंकि एक सेंट्रल वायर में से डाटा ने ट्रांसमिट होना होता है, एक डिवाइस से दूसरी पे जाना होता है, तो अगर आप कंप्यूटर्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर है वो जितने भी कंप्यूटर आप कनेक्ट करेंगे उन सब ने उसी वायर में से डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो डाटा ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएगी। डाटा ट्रैफिक बढ़ेगी तो नेटवर्क की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, इसलिए ये थोड़े कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये नेटवर्क डिपेंडेंट होता है वो जो सेंट्रल वायर है, बस है या बैकबोन है उसके ऊपर। वो वायर अगर डैमेज हो जाए तो ये नेटवर्क आपका वर्क नहीं करता। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। दूसरी जो हमारे पास टोपोलॉजी आती है वो आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होगी जिसमें एक सर्कुलर पाथ बनता हो, जिसमें एक रिंग की शेप बनती हो। फिजिकली चाहे कंप्यूटर रिंग की शेप में ना पड़े, लेकिन लॉजिकली वो एक रिंग बना रहे हैं। जैसे पहला कंप्यूटर अगर दूसरे के साथ कनेक्ट है और दूसरा तीसरे के साथ और आखिरी वाले सिस्टम को हम पहले के साथ कनेक्ट कर दें तो ये एक रिंग टोपोलॉजी बनती है। Ring topology is a network configuration in which devices connection create a circular data path. Each network device is connected to two other. इसमें हर एक डिवाइस ने दो दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होना होता है। बाकियों के अंदर ऐसा नहीं होता कि दो के साथ कनेक्ट हो, एक डिवाइस एक के साथ कनेक्ट होती है, या एक अगर दो के साथ कनेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि सारी डिवाइसेस दो के साथ कनेक्ट है। जो एंड के ऊपर डिवाइसेस पड़ी हैं वो दो के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो ये तभी रिंग की शेप बनेगी जब हर डिवाइस दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट। इस तरह की शेप बनती है रिंग टोपोलॉजी की।
पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा फिर पहले के साथ। इनमें कंप्यूटर्स की तादाद कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें डाटा, इसकी वर्किंग क्या है, डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा होता है और वो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। डाटा ने इधर से इधर आना है। अगर इस कंप्यूटर ने, कंप्यूटर 1 ने डाटा कंप्यूटर 4 पे भी सेंड करना है तो वो 1 से 4 पे नहीं आएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3, 3 से फिर 4 पे आएगा। और 4 कैसे रिसीव करेगा, 4 उसको वैसे देखेगा कि जो डाटा सेंड हुआ है उसका एड्रेस इसके एड्रेस के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो वो उस डाटे को रिसीव कर लेगा। तो हमेशा इसमें एक डायरेक्शन में डाटा जाता है, इसको हम यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि इसमें जैसे ही डाटा इस नोड पे आता है तो ये अगर ज्यादा डिस्टेंस पर भी पड़े हुए हैं तो डाटा जो है उसके जो सिग्नल हैं वो बूस्ट हो जाते हैं, वो वीक नहीं होते। इस डिवाइस पे आके वो दोबारा स्ट्रेंथ आ जाती है और इस तरह से सिग्नल ज्यादा दूर तक जाता है। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको भी कॉन्फ़िगर करना, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है। इसके अंदर भी आपको केबल बहुत कम चाहिए होती है और ये भी छोटे नेटवर्क्स के लिए बहुत यूजफुल है और बहुत सस्ती टोपोलॉजी है। डिसएडवांटेजेस के क्या हैं, ये सिर्फ छोटे नेटवर्क को सपोर्ट करता है। बड़े नेटवर्क जैसे होंगे, ज्यादा डिवाइसेस आप कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि एक ही वायर इसके अंदर भी यूज हो रही होती है और उसी में से डाटा ने ट्रांसमिट होना है। तो जब एक डिवाइस डाटा ट्रांसमिट कर रही होगी, बाकी डिवाइसेस उस टाइम पे डाटा नहीं ट्रांसमिट करेंगे, उनको फिर वेट करना पड़ता है। तो इसलिए ये बड़े नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता। फिर इसका एक डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर केबल के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए या इसमें किसी नोड के अंदर भी कोई फॉल्ट आ जाए, कोई कंप्यूटर दरमियान में से खराब हो जाए या ये कंप्यूटर खराब हो जाए या ये केबल वायर खराब हो जाए, तब भी ये नेटवर्क कनेक्ट नहीं रहेगा, डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड नहीं रहेंगे। और उसके बाद इसके अंदर एक नई नोड को ऐड करना या पहले वाले कुछ कंप्यूटर्स को रिमूव करना हो तो वो डिफिकल्ट होता है। आपको पूरे नेटवर्क को एक दफा ब्रेक करना पड़ता है और फिर आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नेटवर्क स्लो हो जाता है जैसे जैसे आप नोड्स को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप इसके अंदर डिवाइसेस को मजीद ऐड करते हैं, ये नेटवर्क इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाती है। तो ये दो बहुत ही सिंपल जो टोपोलॉजीज थी वो ये दो थी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी, जो इन दोनों टोपोलॉजी से ज्यादा फास्ट है और ज्यादा अच्छा वर्क करती है। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर इसको भी हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, नोड्स हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं और उस डिवाइस को हम हब या स्विच कहते हैं। अब जब वो उस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक स्टार की शेप बन जाएगी। इस वजह से ही हम इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और इसका एडवांटेज ये भी होता है कि ये काफ़ी फास्ट होती है और इसके अंदर आप ज़्यादा सारी डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इसके अंदर आपको वायर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और आपको डिवाइस भी एक चाहिए होती है जो सेंट्रल डिवाइस के तौर पर आप यूज़ करते हैं, जिसको हम हब या स्विच कहते हैं। लेकिन एडवांटेज इसके ये है कि ये फास्ट होती है और ये ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर रही होती है। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। स्टार टोपोलॉजी की ये एक सेंट्रल डिवाइस है, इसको हम हब या स्विच कहते हैं। हर एक कंप्यूटर के साथ एक वायर कनेक्ट होती है, तार का आप एक सिरा कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं और तार का, वायर का दूसरा सिरा जो है वो इस डिवाइस में जाके लगता है। ये कंप्यूटर आपके पास चाहे जिस तरह से भी पड़े हों, एक लाइन के अंदर भी पड़े हों और डिवाइस स्टार्ट में पड़ी हो, तो डिवाइस में तार का एक सिरा लगेगा, दूसरा पहले कंप्यूटर पे लगेगा, फिर डिवाइस में लगेगा और दूसरे कंप्यूटर में लगेगा। इस तरह से आपने इस टोपोलॉजी को कनेक्ट करना होता है। अब इसमें डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होगा। जब भी किसी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है, इस कंप्यूटर ने, कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 4 पे, तो ये डाटा जाता है हब के पास। हब के पास जब जाएगा तो हब ने ये देखना है, उसके पास सारे एड्रेस होते हैं कि कौन कौन सा कंप्यूटर किधर है। हब ने ये देखना है ये डाटा किस डिवाइस का है।
उसने डायरेक्टली वो डाटा उस डिवाइस पर पहुंचा देना। तो इस वजह से क्योंकि डाटा ने तेजी से उधर तक पहुंच जाना, इसकी स्पीड भी जरा ज्यादा फास्ट होती है। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है? इसको भी, इसकी इंस्टॉलेशन भी इजी होती है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है पहले वाली दोनों टोपोलॉजीज के मुकाबले। इसमें डाटा ट्रैफिक स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है बाकी टोपोलॉजीज के मुकाबले में। इसमें आप किसी नोड को रिमूव कर दें या किसी को आप ऐड करना चाहें तो आप इसको आसानी से स्विच के अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे आपका बाकी नेटवर्क जो है वो मुतासर नहीं होगा। छोटे नेटवर्क्स के लिए और मीडियम साइज के नेटवर्क्स के लिए हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर जो टोपोलॉजी यूज हो रही है वो भी स्टार टोपोलॉजी है। सेंट्रल डिवाइस है, उसके साथ हमने जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबको कनेक्ट किया हुआ। डिसएडवांटेजेस इसके ये आ जाते हैं कि अगर आपकी उस सेंट्रल डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो आपका ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता। और इसके अलावा ये ज़रा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा तार चाहिए होती है और आपको डिवाइसेस चाहिए होती हैं, हब और स्विचेस चाहिए होती हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास जो टोपोलॉजी आती है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपके पास स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का। तो हम इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ये दोनों टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन एक बन जाता है तो हम उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। ये एक हायरार्की बना रहा होता है। जैसे आपने देखा था कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर तो सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन जो बस टोपोलॉजी है ये ग्रो कर रही होती है, नीचे को बढ़ रही होती है, एक हायरार्की बना रही होती है। तो हम इस वजह से इसको कहते हैं कि ये ट्री बन रही है, ट्री टोपोलॉजी बन रही है। इसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है। स्टार टोपोलॉजी आपने अभी पढ़ी थी, उसके अंदर ये एक हब यूज हो रही होती है और उसके साथ आपने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट किए होते हैं। अब आप फर्ज करें कि ये जो स्विच हमने यूज किया है इसके साथ आप 3 ही कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 8-9 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं। तो फिर आप ये करें कि इस एक हब के साथ एक और हब कनेक्ट करवा और उस हब के साथ फिर 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे ऐसा नहीं होता। आप एक हब के साथ उसके उसकी कैपेसिटी होती है कि आप उसके साथ 20 या 25 या 30 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप 3 कर रहे हैं और उसके साथ आपने 10 करने हैं, तो आप एक और उसके साथ हब कनेक्ट करवा दें या स्विच कनेक्ट करवा दें और उसके साथ 2-3 कंप्यूटर्स कनेक्ट करवा दें और उस हब के साथ फिर आप एक और स्विच कनेक्ट करवा दें। तो या स्विच नहीं कनेक्ट करवाए, इस हब के साथ आपने एक, जैसे यहाँ पे एक बस कनेक्ट करवा दिया और उस बस के साथ 2 स्विच कनेक्ट करवा दिए, तो ये यहाँ पे एक था, इधर से 2 हो रहा है, तो ये ग्रो कर रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये ट्री टोपोलॉजी है। इसमें डाटा ने कैसे ट्रांसमिट करना है? अगर ये वाला कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाहता है इधर किसी कंप्यूटर को, तो ये डाटा जाएगा इधर से स्विच के पास और स्विच डिटरमाइन करेगा कि वो डाटा इस स्विच के पास जाना चाहिए या इधर इसके पास जाना चाहिए, और ये फिर डाटा डायरेक्टली उधर ही सेंड करेगा और वो डाटा उस स्विच के पास जब आएगा तो स्विच उसको उसकी नोड को पहुंचा देगा। ट्री टोपोलॉजी के आपके पास एडवांटेजेस क्या आते हैं? इस नेटवर्क को एक्सटेंड करना बहुत आसान होता है, इसको बढ़ाना बड़ा आसान होता है आपके लिए, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है। और जी, और इसका एडवांटेज ये आता है कि डाटा ट्रैफिक स्पीड इसकी काफ़ी फास्ट होती है। क्यों फास्ट है? क्योंकि इसमें कोई एक आप सेंट्रल वायर नहीं यूज कर रहे जहां से सारी डिवाइसेस ने डाटे को ट्रांसमिट करना है। इसके अंदर भी जो आपने स्टार में पढ़ा था, इसके अंदर भी आप किसी नोड को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो बड़ा इजी होता है। और ये भी बड़े नेटवर्क्स को और मीडियम साइज के नेटवर्क्स को सपोर्ट करती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसके अंदर वायर भी ज़्यादा आपको चाहिए होती हैं और इसके अंदर आपको
स्विचेस भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो ये ज़रा एक्सपेंसिव होती है और इसकी इंस्टॉलेशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आपके पास जो नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है वो आती है मैश टोपोलॉजी। A network setup where each computer and network device is interconnected with one another। ऐसा नेटवर्क जिसमें हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर, हर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो। यानी अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर 5 कंप्यूटर हैं, ये नोड ए बी सी डी ई, ये कंप्यूटर्स हैं आपके पास, तो नोड ए ने बी के साथ भी कनेक्ट होना है, सी के साथ भी कनेक्ट होना है, डी के साथ भी और ई के साथ भी। इसी तरह से बी ने भी सब नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना है। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी बनेगी इसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। रूटिंग यहाँ पर एक और नई टेक्निक यूज हो रही होती है नेटवर्किंग की। यानी एक कंप्यूटर ने ए ने डी पे डाटा सेंड करना है, तो ये डाटा इधर से डायरेक्ट भी डी पे आ सकता है, और बी से होता हुआ भी डी के पास आ सकता है, और ई से होता हुआ भी डी पे आ सकता है। इसके पास काफी ज्यादा रूट होते हैं। नेटवर्क डिटरमाइन करता है कि कौन से रूट से डाटा जाना है। अगर एक रूट में कोई फॉल्ट आ गया तो इसके पास दूसरा रास्ता भी होता है डाटा को ट्रांसमिट करने का। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ पर। अच्छा, ये मैश टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेज होता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इट कैन मैनेज हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक विद ईज एंड स्पीड। बहुत ज्यादा डाटा को बहुत आसानी के साथ और बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। डिसएडवांटेज एडवांटेज में ये भी आ जाएगा कि अगर कोई एक कंप्यूटर या एक नोड को आप रिमूव कर देंगे तो बाकी नेटवर्क अपना काम करता रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बड़े नेटवर्क को ये बड़ा आसानी से सपोर्ट करता है, और उसमें इसकी स्पीड के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि हर कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा वायर चाहिए होती है, केबलिंग चाहिए होती है, तो ये काफी एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके बाद हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है वो आती है हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी जो कम्बिनेशन होती है, जो दो या दो से ज्यादा, जो आपने पहले टोपोलॉजीज पढ़ रही हैं, जैसे बस टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है या स्टार टोपोलॉजी है। तो अगर आप इस तरह से एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करें कि जिसके अंदर एक बस टोपोलॉजी भी हो और एक रिंग टोपोलॉजी भी हो और एक स्टार टोपोलॉजी भी हो, और आप इस तरह के 3 नेटवर्क्स को एक नेटवर्क बना दें, तो वो जो नेटवर्क बनेगा उसको हम हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। ये नेटवर्क टोपोलॉजीज की जो हमारा आज का टॉपिक था, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक था। इसके अलावा मैं आपको कुछ और डिवाइसेस बताना चाहता हूँ जो हम नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन डिवाइसेस के अंदर जो सबसे अहम डिवाइस यूज हो रही होती है उसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या हम उसको लैन कार्ड भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। ये ऐसी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर लगी होती है। आप चाहे कोई भी टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, उस टोपोलॉजी के अंदर आपने वायर को अपने कंप्यूटर में किसी जगह पे कनेक्ट करना है, तो वायर को आप जिस जगह पे कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं वहां पे आपके कंप्यूटर में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ होना चाहिए। ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को कि जो केबल से डाटा आ रहा है उसको आपके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाए, उस शेप में दिखाए जिस शेप में आपका कंप्यूटर उसको समझता है। और जब आपके कंप्यूटर से डाटा ने नेटवर्क में ट्रांसमिट होना है तो उसको ट्रांसमिट कर दे उस टाइप में जिसमें वो वायर के अंदर से ट्रैवल कर सके, मूव कर सके। तो उसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, या हम लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी कह देते हैं, और मॉडेम भी कह देते हैं। इसके अलावा जो डिवाइस यूज हो रही होती है वो भी मैं बार बार नाम यूज कर रहा था, हब यूज करते हैं या स्विच यूज करते हैं। एक ऐसी डिवाइसेस है जो 2 या 2 से ज्यादा नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के काम आती है।
इसके अंदर मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकते हैं। जिस तरह से इधर हमने पढ़ा भी था स्टार टोपोलॉजी के अंदर कि ये इस तरह की, ये देखने में इस तरह की डिवाइस नज़र आ रही होती है। तो आपने वायर का एक सिरा इस डिवाइस के अंदर लगाना होता है और दूसरा सिरा आपने कंप्यूटर का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड है उसके अंदर लगाना होता है। इस तरह से ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद आप कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं और आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। 3 और डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं जिनको हम गेटवे कहते हैं या हम उसको रूटर कहते हैं। ये डिवाइसेस जो हैं ये आपके मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाने के काम आते हैं। जो आपने नेटवर्क पढ़े थे यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी के अंदर, आपने पढ़े थे हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर कि हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराते हैं। तो अगर आपने मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट कराना है तो आप जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो गेटवे होगी या आपके पास रूटर होगी या आपके पास स्विच होगी। इन डिवाइसेस को आप यूज करके डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। वायर्स के बारे में अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको इन वायर्स के बारे में बताऊंगा कि ये वायर हम किस किस तरह के यूज कर रहे होते हैं। क्या हम वायरलेस नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं या वो वायरलेस नेटवर्क हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं या वाइड एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। तो मीडियम हम कैसा कैसा यूज करते हैं और किस मीडियम की स्पीड सबसे अच्छी होती है और किसकी स्पीड सबसे कम होती है, ये ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बारे में आपको अगर कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछिए। जी कोई क्वेश्चन है? तो